और इस वक्त की बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से। अगले महीने यूपी की 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और यहां पर समाजवादी तभी भी मैं उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था। तो कपिल सिब्बल को आप यहां पर सुन रहे थे और तस्वीरों में आप देख रहे हैं राज्यसभा सीट के लिए सपा के समर्थन से उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। लगातार हम सुनते रहे हैं कपिल सिब्बल को, किस तरह से असंतुष्ट नेताओं की उस सूची में कपिल सिब्बल भी हुआ करते थे। और यहां पर कपिल सिब्बल ने राज्यसभा का पर्चा समाजवादी पार्टी के समर्थन से, अब से कुछ देर पहले आपने बयान भी सुना, उत्तर प्रदेश से उन्होंने ये पर्चा दाखिल कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करते हुए। और इस दौरान जो है अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद थे, रामगोपाल भी, सपा नेता भी यहां पर मौजूद थे। राज्यसभा चुनाव में जिन जिन को सदस्य बनाना है पार्टी को, बहुत जल्दी वो लोग नामांकन कर देंगे। आज कपिल सिब्बल जी ने किया है, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में जा रहे हैं। पहला नॉमिनेशन हुआ है। इस तरह पार्टी की तरफ से 2 और जा सकते हैं। बहुत जल्दी उनका भी नॉमिनेशन हो जाएगा। कपिल सिब्बल जी के of those parties, but I think it is important to be an independent voice। और मैं समझता हूं कि जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो वो लोगों को फिर ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं, और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने त्याग पत्र दे दिया। क्या आजम खान और अखिलेश जी की अब तक मुलाकात नहीं। अरे भैया आप देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, ये सवाल अब हमसे काहे को पूछ रहे हैं? सर समर्थन सभी ने मुझको दिया है। सारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला है। उत्तर प्रदेश की कितनी आवाज हम कह सकते हैं राज्यसभा में? देखिए आपको मालूम है कि मेरी राज्यसभा में आवाज उठती थी, तभी भी मैं उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था। तो यहां पर आप कपिल सिब्बल को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि उन्होंने 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। और आज जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद हैरान करने वाली है। सपा के समर्थन से राज्यसभा सीटों के लिए जो चुनाव होना है अगले महीने, उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है सपा के समर्थन से। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, ये बेहद हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरह से 16 मई को इस्तीफा दिया है कपिल सिब्बल ने, ये बात खुलकर अब सामने आ रही है। कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया, और साथ ही सपा के समर्थन से वो राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल किया है। समर्थन से हम कैसे समझे? क्या उनके खाते से, उनकी टिकट से ये पर्चा दाखिल किया गया है बतौर निर्दलीय? देखिए, ये पर्चा बतौर निर्दलीय दाखिल किया है कपिल सिब्बल ने, और सपा उनको समर्थन कर रही है। तो वो जब राज्यसभा में बैठेंगे कपिल सिब्बल, तो वो निर्दलीय राज्यसभा सांसद के तौर पर, इंडिपेंडेंट सांसद के तौर पर राज्यसभा में रहेंगे। लेकिन उनका जो पूरा समर्थन है वो सपा के समर्थन से ये राज्यसभा जा रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने वो किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं रह सकते हैं। यही वजह है कि प्रोसीजर है, प्रोसीजर के मुताबिक कपिल सिब्बल ने बताया कि 16 मई को उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है और एक निर्दलीय के तौर पर वो राज्यसभा में रहेंगे। देखिए, इसका बैकग्राउंड समझिए कि कपिल सिब्बल जो है बहुत वरिष्ठ वकील हैं, और आजम खान जो जेल से बाहर आए हैं पिछले 1 हफ्ते पहले, उसमें कपिल सिब्बल का बहुत बड़ा योगदान है। आजम खान की जो सारे मुकदमे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से इनको बेल मिली है, क्योंकि राहत इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में सारे मुकदमे वो कपिल सिब्बल ने लड़े, और कपिल सिब्बल की बहुत बड़ी भूमिका रही है आजम खान को बेल दिलाने के लिए।
और आप जानती हैं जया कि इस बीच आजम खान सीधे तो नहीं अखिलेश यादव पर हमले बोल रहे थे, लेकिन शेर व शायरी में तंज करके वो अपनी नाराजगी जरूर जाहिर कर रहे थे। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने आजम खान को मनाने के लिए, उन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा दांव खेला है और उन्होंने कपिल सिब्बल को राज्यसभा देने का फैसला किया है, उनको समर्थन देने का फैसला किया है। और कपिल सिब्बल देखिए, समझिए, बिल्कुल आपने बैकग्राउंडर बताया कि आजम खान की किस तरह से भूमिका रही है राज्यसभा में भेजने, पर्चा दाखिल करवाने के लिए सपा के समर्थन से कपिल सिब्बल के। मनोरंजन भारती हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर है। बाबा, यहाँ पर कांग्रेस से जो इस्तीफे की बात खुद कपिल सिब्बल कह रहे हैं 16 मई को दे दिया था, लेकिन ये हैरान करने वाली बात है, सामने अभी तक खबर आई नहीं थी इस्तीफे की और अब सपा का हाथ एक तरीके से समर्थन क्योंकि हासिल हुआ है। ये आपने सही कहा कि ये खबर कहीं किसी मीडिया में आई नहीं थी कि कपिल सिब्बल ने रिजाइन कर दिया, लेकिन जैसा कि नियम के अनुसार होता है कि यदि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ते हैं और उसके बाद आप किसी के समर्थन से आते हैं तो आपको इंडिपेंडेंट के रूप में ही वहां पे अलग बैठना पड़ेगा। किसी पार्टी के बैनर के नीचे आप राज्यसभा में नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए कपिल सिब्बल ने ये किया। और आपको बता दूं कि ये कोई पहला मौका नहीं है। अपने देश के जितने भी नामी गिरामी लॉयर हैं, चाहे कपिल सिब्बल की हो, कभी लालू यादव का केस लड़ते हैं तो आरजेडी का समर्थन मिलता है, कभी किसी और का केस लड़ते हैं तो उनका समर्थन मिलता है। आर के आनंद भी इसी तरह जेएमयू से चुनकर आते थे, झारखंड से। राम जेठमलानी अलग अलग पार्टियों का समर्थन ले करके राज्यसभा में आते रहे। ये जो बड़े वकील हैं उनका जो है आप कह सकते हैं कि केस बाय केस किसकी मदद कर रहे हैं, उस कहां से आप जैसे बता रहे हैं तमाम पार्टियों के नेताओं के लिए कपिल सिब्बल चुनाव वो जो है पैरवी करते रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है G23 जो असंतुष्टों की बात होती थी उसमें कपिल सिब्बल का नाम आता था, वो पार्टी फोरम में अपनी बात रखते थे। उदयपुर में अभी कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ, कहीं ना कहीं अपने नेताओं को रोक पाने में कांग्रेस जो है विफल साबित हो रही है। ये बात तो है ही कि अपने नेताओं को रोकने में कांग्रेस विफल साबित हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कपिल सिब्बल जो है एक तरह से कांग्रेस के आप कह सकते हैं कि जो है वो एक तरह से हाशिए पे चले गए थे और उदयपुर भी नहीं गए। मैंने भी उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि नहीं उनको कोई निमंत्रण नहीं है। G23 में जरूर थे, बातें उठाते रहे हैं कांग्रेस में जो बातें हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो कैरियरिस्ट जो नेता रहे हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी में रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, सब कुछ दिया, लेकिन अब जब उनको लगा कि अब कांग्रेस उनको राज्यसभा नहीं भेज सकती और उनको राज्यसभा की जरूरत होती है इतने बड़े लॉयर्स के लिए, एक उनके लिए जो है कि आप कह सकते हैं कि एक इज्जत की बात होती है, तो यही वजह है कि उन्होंने ये रास्ता अपनाया है। और ये रास्ता जो है कोई नया नहीं है, जो तजुर्बा हम लोगों का है राज्यसभा में इन जैसे लोगों का आने का, वो कहीं ना कहीं इसी ढंग से आते हैं राज्यसभा में और इसके पीछे बहुत बड़ा खेल भी रहता है। जी, कहीं ना कहीं बाबा ये समझा जा सकता है कि फिलहाल जो हालात बने हुए हैं और जहां जिसको जो राह नजर आ रही है, एक मौका परस्ती ये कह सकते हैं कपिल सिब्बल के मामले में। और मैंने कहा ना, ये मुझे कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा है यदि कि कपिल सिब्बल जो है सपा की मदद से एज ए निर्दलीय सांसद राज्यसभा में जाएंगे, इसमें मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं है। ऐसा हमने देखा है, पहली बार बार देखा है। हाँ। और वही रास्ता कपिल सिब्बल ने अपनाया है, जो कि एक नामी गिरामी लॉयर करता है, जिसको कि लोग जो है राज्यसभा में भेजना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कई मुकदमे होंगे जो कि कपिल सिब्बल को आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के लिए लड़ने पड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन भारती इस पूरी जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि कांग्रेस से 16 मई को इस्तीफा दे दिया था कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील भी हैं, कांग्रेस के पुराने नेता भी हैं, और अब राज्यसभा का चुनाव यूपी के लिए 11 सीटों के लिए अगले महीने जो होना है उसमें समाजवादी पार्टी के समर्थन से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार राज्यसभा का पर्चा दाखिल किया है उन्होंने।